अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और यार आज आपके लिए मैं एक कमाल की गाड़ी लेकर आया हूँ जिसे देखने के बाद आपका दिल करेगा कि भाई जापानीज गाड़ी हो तो इस कंडीशन में हो। और फिर दूसरी बात ये कि इस गाड़ी की प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। अब आपको मैं एक मजे की बात बताता हूँ। इस गाड़ी के अंदर जो जो फीचर्स आपको मिलते हैं वो फीचर्स नॉर्मली होंडा की नई अकॉर्ड के अंदर आपको मिलते थे। और अकॉर्ड की अगर बात करें तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास की गाड़ी है अगर आप इसी शेप में उस गाड़ी को लेने के लिए जाते हैं। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये है 2020 मॉडल की होंडा इनसाइट। और मजे की बात ये कि ये गाड़ी 4.5 ग्रेड की व्हीकल है। इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्टेन ट्रीट वगैरह सारी चीजें मौजूद है। सबसे मेन चीज ये कि इस गाड़ी की प्राइस जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है। इसकी आस्किंग प्राइस सिर्फ और सिर्फ 9 मिलियन है, जो कि मेरे ख्याल से फीचर्स के साथ फिर अगर आप जो वैल्यू टू मनी होती है उसको कंपेयर करें तो ये इस वक्त 2026 में बेस्ट हाइब्रिड गाड़ी हो सकती है अगर आप जापानीज इंपोर्टेड व्हीकल लेते हैं। खूबियां क्या क्या हैं? सबसे पहली खूबी तो ये है कि ये गाड़ी होंडा सिविक एक्स के साइज की है। इतनी बड़े साइज की गाड़ी है और इसकी अगर फ्यूल एवरेज में आपको बताऊं तो ये गाड़ी आराम से 18 से 20 की एवरेज आपको सुकून से देने की सलाहियत रखती है। फिर दूसरी बात ये कि जापानीज गाड़ियां जितनी भी होती हैं उनका एक अपना लाजवाब किस्म का कंफर्ट होता है जो कि ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। हैंडलिंग, कंफर्ट, प्रीमियम इंटीरियर, सारी ही चीजें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं। और आज की वीडियो में ये गाड़ी मैं कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल से दिखा पाऊं, क्योंकि इस गाड़ी का हम एक्सटीरियर देखेंगे, इंटीरियर देखेंगे, स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बात करेंगे और मैं आपको हर एक चीज तफसील से दिखाऊंगा। तो ये जरा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव वॉक अराउंड होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाली गाड़ी खरीदना चाहें तो ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात हासिल करने के लिए आप इन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो अब इससे पहले कि मैं गाड़ी का वॉक अराउंड स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको इस गाड़ी का एक्सटीरियर और इंटीरियर दिखाता हूं और फिर उसके बाद हम डिटेल से बात करते हैं। सो गाइस अब हम आते हैं रिव्यू की तरफ और आपको ये गाड़ी मैं डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप गाड़ी की फ्रंट लुक्स अगर देखेंगे तो यार अगर मैं इसको कंपेयर करूं सिविक के साथ तो ये सिविक एक्स से दिखने में 10 टाइम्स मोर खूबसूरत है, क्योंकि इस गाड़ी की जो अग्रेसिव किस्म की लाइट्स हैं ये शेप आपको प्योरली होंडा अकॉर्ड की मिलती है और वही सेम लाइट्स उन्हीं फीचर्स के साथ आपको इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। और ये फुल एलईडी लाइट्स इसमें आपको दी जाती हैं जो कि ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं। फिर इसमें डे टाइम रनिंग लाइट्स का भी ऑप्शन आपको दिया जाता है और वो सारे फीचर्स इसमें आपको मिलते हैं। फिर अगर आप यहाँ देखें तो इस गाड़ी के अंदर आपको जाइगेंटिक मैसिव क्रोम ग्रिल मिलती है जो कि काफी खूबसूरत लुक इसको फ्रंट साइड से प्रोवाइड करती है। और उसके साथ साथ हमारे पास फ्रंट पर होंडा का प्रीमियम बैज आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ नीचे अगर बम्पर पर आप देखें तो इस गाड़ी में आपको फॉग लैंप्स भी एलईडीज में ही दिए जाते हैं जो कि इस गाड़ी को फ्रंट से काफी अग्रेसिव, काफी खूबसूरत लुक्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं तो ये फॉग लैंप रात के वक्त लो लाइट में या फॉगी वेदर में आपकी विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा इजाफा करते हैं। और क्योंकि ये एलईडीज में है तो लाइट का थ्रो भी बहुत ही अच्छा ये प्रोवाइड करते हैं। इंटीरियर में चलकर हम देखेंगे कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स एडजस्ट होने वाली हैं या नहीं है। अगर आप साइड लुक्स की बात करते चलें तो ये क्योंकि EX वेरिएंट है इनसाइड का, टॉप ऑफ द लाइन इसको आप कहेंगे, तो इसमें आपको 17 इंचेस के रिम्स मिलेंगे। नॉर्मल इनसाइड में 16 के आते हैं जबकि EX वेरिएंट के अंदर 17 साइज के रिम्स आपको मिलते हैं, जो कि यहाँ आप अगर इसका टायर साइज देखें तो 17 का रिम आपको इसके ऊपर मिलता है। 250 का टायर इसके ऊपर आपको मिलता है और साथ ही साथ इसका ब्रिजस्टोन का टायर इसके ऊपर आपको दिया जाता है। अब अगर मैं इस गाड़ी की सस्पेंशन की बात करूं तो होंडा नॉन है आला तरीन सस्पेंशन बनाने की वजह से। और होंडा की जितनी भी गाड़ियां हैं वो कमाल की रोड ग्रिप की वजह से मशहूर हैं। वो इसलिए क्योंकि इन गाड़ियों में प्रॉपर मल्टी लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम आपको दिया जाता है, जिसकी वजह से ये गाड़ियां अमेजिंग किस्म की रोड ग्रिप आपको प्रोवाइड करती हैं। और ये भी होंडा का वही आइकॉनिक सस्पेंशन सिस्टम यूज करती है। और ये जो ब्रिजस्टोन के टायर इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है ये सुपर सॉफ्ट कंपाउंड के हैं, जिसकी वजह से आपको इस गाड़ी की राइड क्वालिटी सुपर अमेजिंग किस्म की मिलती है और आप इसको सही जो है ना पसंद करेंगे। अच्छा, मिरर्स हमारे पास फुली रिट्रैक्टेबल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल इंडिकेटर के ऑप्शन के साथ आते हैं। फिर साथ ही हमारे पास यहाँ पर स्मार्ट एंट्री सिस्टम का ऑप्शन आपको दिया जाता है और ये प्रॉपर सेंसर वाला स्मार्ट एंट्री सिस्टम इसमें आपको मिलता है। क्रोम हमारे पास इस गाड़ी में आपको दिया गया है जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है। फिर उसके साथ साथ अगर आप इसके वाइपर्स देखेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर बोनलेस वाइपर्स मिलते हैं और ये रेन सेंसिंग वाले फीचर के साथ आते हैं। और फिर अगर मैं इस गाड़ी की रियर साइड की बात करूं तो क्योंकि आप EX पैकेज देख रहे हैं जिसके टॉप पर आपको स्पॉइलर मिलता है, ये काफी खूबसूरत लुक इस गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड
प्रोवाइड करता है। अगर मैं इस गाड़ी की रियर लाइट्स की बात करता चलूं तो एक मिनट आप रुके, मैं इसकी लाइट्स को ऑन करके आपको दिखाता हूं। ये बड़ी ही खूबसूरत सी लुक प्रोवाइड करती हैं। ऑन होने के बाद कुछ ऐसे ये नजर आएंगी बैक साइड से, और इसमें प्रॉपर आपको एलईडी इंडिकेशंस का ऑप्शन दिया जाता है जो कि काफी अच्छी और खूबसूरत लुक इस गाड़ी को रियर साइड से प्रोवाइड करती हैं। फिर लाइट्स के साथ साथ अगर मजीद फीचर्स की बात करें तो हमारे पास साइड स्वैप लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, जो कि यहाँ तक आप देखें तो फेंडर का हाफ एरिया तक आ जाती है। ये बहुत बड़ी लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं। ऊपर टॉप पर इंडिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसकी आइकॉनिक बैक से इनसाइड वाली आपको सर्कुलर सी लाइट मिल जाएगी जो कि पूरी इर्द गिर्द चलती है लाइट के। इनसाइड की बैजिंग हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर साथ ही रियर साइड पर हमारे पास कैमरा का ऑप्शन आपको दिया जाता है, और उसके अलावा हमारे पास पार्किंग सेंसर्स ये गाड़ी ऑफर करती है, रिफ्लेक्टर्स ऑफर करती है, और बैक पर आपके पास डिफ्यूजर किट वाली जगह पर नीचे क्रोम की ट्रिमिंग आपको दी जाती है जो कि गाड़ी को रियर साइड से काफी प्रीमियम बनाती है। फिर इनसाइड की एक बहुत ही कमाल की चीज है, वो ये कि अगर आप इसका बूट ओपन करें और आप इसकी चाबी को इसके बूट के अंदर छोड़ दें, और लेट्स से आप किसी भी वजह से चाबी भूल गए हैं बूट के अंदर और आप बूट क्लोज करते हैं, तो इस गाड़ी का बूट बंद नहीं होगा। ये बीप देगी और ये देखें इस तरीके से इसका बूट दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली एक रेंज डिटेक्शन सिस्टम आता है जो कि की को डिटेक्ट कर लेता है कि बूट के अंदर की पड़ी हुई है। ये एक बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है और इस पर प्रॉपर R&D हुआ हुआ है, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, आपने शॉपिंग की है, अब आपने गाड़ी का बूट ओपन किया और सामान के साथ की भी आपने बूट में ही छोड़ दी। अब जब आप इसका ये डोर बंद करेंगे तो क्या होगा, दरवाजा वापस खुल जाएगा और उससे आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि जो की है वो आपको निकालनी पड़ेगी। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं डिटेल से। और यार क्या खूबसूरत इंटीरियर है इस गाड़ी का, और साथ ही साथ ना सिर्फ ये खूबसूरत है बल्कि इसकी कंडीशन जो है ना वो भी कमाल की है। इंटीरियर फीचर्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आप इसकी अगर स्टीयरिंग व्हील पर ही नजर डाल दीजिए तो फुल बटन से ये भरा हुआ है। अब यहाँ पर आपके पास एडॉप्टिव क्रूज है, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग, ये फीचर्स राइट साइड पर आते हैं। लेफ्ट पर आपके पास होम की है, वॉल्यूम कीज हैं, नेविगेशन की है, बैक की, फोन कीज और वॉइस कमांड की कीज आपको दी जाती हैं। और सबसे मजे की बात यह कि अगर आप सिविक एक्स को देखें तो उसमें RS जो है वो तकरीबन 7.5 से 8 मिलियन के आसपास लोग उसकी आस्किंग प्राइस कर रहे होते हैं। उसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं जैसे कि पैडल शिफ्टर्स हो गए, RS की सारी विंडोज की से ओपन और क्लोज होती हैं, इसी तरह से जितने भी फीचर्स उस गाड़ी के अंदर मिलते हैं वो सारे इस गाड़ी में भी आपको मिलते हैं। और उससे भी मेन चीज, इस गाड़ी में और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि सिविक में आपको अभी तक नई वाली 11 जनरेशन में भी नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी की तमाम सीट्स जो आती हैं वो फ्रंट पर जो आपको दोनों सीट्स मिलती हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल होती हैं। ड्राइवर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। फिर उसके साथ साथ जो इसकी सीट्स का लेदर आपको मिलता है वो कमाल का खूबसूरत, कमाल का प्रीमियम, और साथ ही साथ इसमें आपको सेंटर में फैब्रिक का ऑप्शन दिया जाता है। अब ये जो सेंटर में फैब्रिक यूज हुआ हुआ है ये बेसिकली इसलिए होता है कि आपको लेदर वाली फील भी आए सीट में, सीट प्रीमियम भी लगे, और साथ ही क्योंकि सेंटर में अगर लेदर यूज किया जाए और बैक रेस्ट वाली जगह पर अगर लेदर यूज किया जाए तो स्वेटिंग का मसला होता है। उसको हल करने के लिए सेंटर और आपका जो एरिया है बैठने वाला जहां जहां है वहां पर फैब्रिक है ताकि आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छी मिल सके। फिर अगर मजीद फीचर्स की बात कर ली जाए तो स्टीयरिंग की राइट साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास ट्रिप के कंट्रोल्स आ जाते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको दिया जाता है। फिर नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल और होंडा सेंसिंग का फीचर भी दिया जाता है। अच्छा, होंडा सेंसिंग में काफी सारी चीजें मिलकर काम कर रही होती हैं जैसे कि एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, ऑटो ब्रेकिंग, पार्किंग सेंसर्स, ये सारी चीजें मिलकर इसको एक सेफ्टी सिस्टम प्रोवाइड कर रही होती हैं जिसको होंडा सेंसिंग आप कह सकते हैं। तो वो भी इसमें आपको मिलता है। अब अगेन अगर इसको सिविक एक्स के साथ आप कंपेयर करें तो टर्बो वाला वेरिएंट तकरीबन 8 मिलियन के आसपास पाकिस्तान में अच्छी गाड़ी आपको मिल रही होती है। 1 मिलियन आप ज्यादा पे कर रहे हैं और 9 मिलियन में आपको सबसे मेन चीज ये कि ये हाइब्रिड गाड़ी आपको मिल रही है। फिर फीचर्स इसमें RS टर्बो सिविक से भी बहुत ज्यादा हैं, तो उस हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को देखें तो ये परफेक्ट वैल्यू टू मनी है। साउंड सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ अगर आप आए तो इसमें गैदर्स का ये एंटरटेनमेंट सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है और इसके साथ एक सुपर प्रीमियम किस्म का आपको साउंड सिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आप इसको डेली बेसिस पर यूज कर रहे हैं तो आपको ऐसी जरूरत बिल्कुल भी फील नहीं होती कि भाई इसका साउंड सिस्टम मुझे आफ्टर मार्केट लगवाना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी का साउंड सिस्टम ऑलरेडी बहुत डिसेंट है। अब अगर मैं कंडीशन की बात करूं तो गाड़ी के इंटीरियर में सबसे मेन चीज स्टीयरिंग व्हील, डैशबोर्ड, क्लस्टर, सीट्स, ये सारी चीजें होती हैं और रूफ होता है। इस गाड़ी का डैशबोर्ड बिल्कुल स्क्रैचलेस कंडीशन में है, चाहे आप इसको ड्राइवर साइड से देख लीजिए, पैसेंजर साइड से देख लीजिए, ये परफेक्ट कंडीशन में आपको नजर आएगा। कहीं कोई स्क्रैच आपको नजर नहीं आएगा, कहीं कोई स्टेन, इस तरह की कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, जो कि आपको हर दफा जब आप गाड़ी चलाएंगे तो आपको आपका दिल खुश होगा इसको चलाकर। फिर दूसरी बात यह कि यहाँ हमारे पास अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो आप देखें
इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। अगर मैं इसको सिविक एक्स के साथ कंपेयर करूं तो उसमें सिंगल जोन आता है, इसमें ड्यूल जोन क्लाइमेट आपको दिया जाता है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास यूएसबी चार्जिंग पोर्ट्स हैं टाइप ए वाली, और साथ ही यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट आपको मिलती है जो कि 180 वॉट्स की होती है। यहाँ पर आप अपना फोन रख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें वायरलेस चार्जर नहीं आता। वायरलेस चार्जर जितना भी आजकल मॉडर्न गाड़ियों में भी आप अगर देखेंगे 50-50 वॉट्स उन्होंने लिखा होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जरा भी नहीं होते। तो उस लिहाज से मेरे ख्याल से ये इतना कोई ज़रूरी चीज़ है नहीं। शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में सबसे पहले जो मैंने एटलीस्ट देखी थी, एक्सपीरियंस की थी, वो इस गाड़ी में की थी। नॉर्मली ये इससे पहले मैंने नहीं देखी। तो शिफ्ट बाय वायर इसमें आपको दी जाती है, जिसमें आपको गियर को चेंज करने के लिए बटन्स मिलते हैं। पीछे आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड की फीचर के साथ है। यहाँ पर हमारे पास इकोन मोड है, स्पोर्ट मोड है और ईवी मोड का बटन आपको मिलता है। अब इस गाड़ी में मैं बैठा हुआ हूँ, जनवरी 2026 है, जनवरी का मंथ चल रहा है। मतलब अचानक अभी मैंने गाड़ी ऑन किया है, मैं इस तरफ से आकर बैठा हूँ और मुझे फील हुआ कि थोड़ी देर में ही इसकी सीट बड़ी मजे की कॉजी सी हो गई है और बड़ा ऐसे मजा आ रहा है बैठकर। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसकी सीट की कहीं हीटिंग तो नहीं ऑन। तो यहाँ जब मैंने देखा तो इस गाड़ी की हीटिंग ऑन हुई हुई है सीट के लिए। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इस गाड़ी में हीटेड सीट्स भी आती हैं, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, आप सोचते होंगे कि यार इसकी हीटिंग वाली जो सीट्स हैं ये तो कोई गिमिक की होगी, लेकिन आप यकीन करें कि जापान में जो भी फीचर आपको जापानीज गाड़ी में दिया जाता है ना, R&D करने के बाद गाड़ी में इंस्टॉल होता है। अब इसकी जो सीट की हीटिंग है, मैं बहुत सारी हीटेड सीट गाड़ियों की यूज कर चुका हूँ, बैठ चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर लिया है। इस गाड़ी की जो हीटिंग है, सिर्फ वो आमतौर पर कई गाड़ियों में आप देखेंगे कि हीटिंग वाला पोर्शन सिर्फ नीचे होता है, बैक पर नहीं होता। इस गाड़ी में यहाँ पर भी हीटिंग है, यहाँ पर भी हीटिंग है। और दूसरी बात यह कि इस गाड़ी की हीटिंग इतनी बेहतरीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की हुई है कि वो पूरी सीट को इवन तरीके से हीट कर रही है और आपको मजा आ रहा है। मतलब इसकी हीटिंग सीट जब आप सर्दियों के मौसम में यूज करेंगे, सही आप उस पर जो है ना चस कराएगी ये गाड़ी आपको, क्योंकि चीज ही ऐसी है। अभी के लिए हीटिंग हम ऑन ही छोड़ते हैं। फिर यहाँ पर आप देखें इसके मिरर्स जो है, साइड मिरर्स, वो भी हीटिंग ऑप्शन के साथ आपको दिए जाते हैं। इन सारी चीजों के साथ साथ इसका जो कैबिन मिरर है ये भी ऑटो डिमिंग की ऑप्शन के साथ आता है। एक जो चीज आप इस गाड़ी में मिस करेंगे वो है सनरूफ। मतलब सनरूफ इस गाड़ी में आपको नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि जापान वाली ज्यादातर गाड़ियां जो होती हैं उनमें, सेडान्स आप कह लें, यहाँ तक जो आती थी अभी तक, उनमें सनरूफ बहुत कम आते हैं और बहुत ही कोई स्पेशल वेरिएंट हो तो सनरूफ आ जाता है। नॉर्मली हार्ड टॉप गाड़ियां ही जापान में होती हैं और ये भी हार्ड टॉप ही आपको मिलती है। अच्छा, अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आप सोचें कि आपके पास पहले अगर कोई भी गाड़ी ऐसी रही हो जिसका सनरूफ हो, तो आपने कितनी दफा उस पूरी लाइफ में जब तक आपने गाड़ी रखी होगी आपने सनरूफ ओपन करके गाड़ी को चलाया होगा? 1 से 2 दफा, 3 दफा, या इससे ज्यादा नहीं चलाया होगा, या बहुत हद कर लें तो 4-5 दफा आपने सनरूफ ओपन किया होगा। नॉर्मली सनरूफ क्लोज ही रखता है हर इंसान, ठीक है। एटलीस्ट आप वो कर्टन ओपन कर लेते हैं, लेकिन वो भी इस गाड़ी में आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस गाड़ी की ऑलरेडी अंदर से विंडोज इतनी बड़ी हैं, क्वार्टर पैनल्स आपके पास मौजूद हैं, तो गाड़ी के अंदर इनफ लाइट आती है जिसकी वजह से एम्बियंस गाड़ी का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। तो खैर ये कोई इतनी बड़ी डील ब्रेकर चीज नहीं है। जो चीज असल में माने रखती है वो ये कि ये गाड़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है क्योंकि हाइब्रिड है, प्रीमियम इंटीरियर, प्रीमियम फीचर्स आपको ऑफर करती है। फिर उसके साथ साथ इसमें हर वो एडास का फीचर मिलता है जो कि किसी भी जापानीज गाड़ी में हो। तो प्रैक्टिकलिटी को अगर हम देखें तो ये सारी चीजों को मीट करती है। और राइडिंग, सबसे मेन चीज इस गाड़ी की जो राइडिंग है, इतनी कमाल की कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब हम आते हैं क्लस्टर की तरफ और माइलेज सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 60,000 किलोमीटर ड्रिवन है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे होंगे। अब हम आते हैं जी रियर साइड पर और इस गाड़ी का रियर इंटीरियर जरा एक्सप्लोर करते हैं और बैक पर आकर मैं आपको एक बड़े मजे का सरप्राइज देता हूं। अगर इस गाड़ी की रियर साइड की बात करें तो सिविक में आपको ये प्रॉब्लम है कि उसमें फोल्डेबल सीट्स बैक पर नहीं आती, जबकि इस गाड़ी में जो रियर सीट्स हैं ये ग्रैंडी की तरह से आपको रिट्रैक्टेबल मिलती हैं और इनको फोल्ड करते हुए आप कैबिन से ही बूट में एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये फीचर आपको प्रीमियम गाड़ियों के अंदर मिला करता है। और आपको मैं मजे की बात बताऊं कि मैं पर्सनली इन फीचर्स की वजह से ग्रैंडी को बड़ा पसंद करता हूं, क्योंकि ग्रैंडी के अंदर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल किस्म की चीजें दी जाती हैं। गिमिक्स, फ्रिल्स बहुत कम है, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो उसके अंदर आपको मिलती हैं। सेम उसी तरह से इस गाड़ी के अंदर आपको तमाम तर ग्रैंडी वाले फीचर्स मिलते हैं जो भी प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, और उनके साथ साथ ये गाड़ी हाइब्रिड भी है। तो आप अगर देखें तो ग्रैंडी से थोड़ी सी ज्यादा प्राइस में आपको एक प्रॉपर हाइब्रिड गाड़ी मिल रही है जो कि जापानीज गाड़ियों वाले सारे फीचर्स आपको सारे शश के ऑफर करती है। अब इस सीट को मैं फोल्ड कर लेता हूँ और बैक साइड पर अगर फीचर्स की बात करते चलें तो हमारे पास यहाँ पर भी सेम फैब्रिक और लेदर वाली कॉम्बिनेशन में सीट्स आपको दी जाती हैं। सेंटर वाले पैसेंजर की हम जरा चेक कर लेते हैं, स्पेस कैसी है। अच्छा यार, अमेजिंग चीज ये है कि जो जितनी भी गाड़ियां मैंने अभी तक एक्सपीरियंस की हैं, सेंटर वाली सीट बहुत हार्ड होती है, बैक रेस्ट बहुत हार्ड होती है, लेकिन इस गाड़ी की सेंट्रल पैसेंजर की सीट भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सेंटर में हम्प आपको एक मिल जाता है, लेकिन मसला ये है कि आप
एक लेग यहाँ रख लें, एक लेग यहाँ रख लें, तो उस तरीके से आप सेंटर में भी बैठ सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी और कंफर्टेबल किस्म की स्पेस आपको मिलती है। और सबसे मेन चीज़ मुझे लगा था कि जब मैं सेंटर पर बैठूंगा तो क्योंकि सेंटर वाले पैसेंजर की सीट थोड़ी सी रेज हुई हुई होती है, तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा सर इसके रूफ के साथ टकराएगा। लेकिन अमेजिंगली आप ये देखें तो मैं सर को पीछे भी अगर रख लूँ, यहाँ तक ले जाऊं, तो मेरा सर इसके रूफ को नहीं टकरा रहा। यहाँ पर 1 इंच के करीब गैप मौजूद है। आमतौर पर जब आप सर पीछे लेकर जाते हैं तो यहाँ पर वो रूफ के साथ टकराता है, बट इस गाड़ी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है। तो भाई इंजीनियरिंग और डिजाइनिंग में तो इस गाड़ी को मैं 9.5 आउट ऑफ 10 नंबर्स दूंगा, क्योंकि हर एक फीचर के ऊपर प्रॉपर R&D हुई हुई है। अब जैसा कि फास्टबैक डिजाइन है इस गाड़ी का, लेकिन इसके सीट्स का स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आप 6 फुट तक भी अगर हैं, आपका सर इसके रूफ के साथ नहीं टकराएगा। ये बड़ी कमाल की चीज है। फिर दूसरी बात ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए हमारे पास प्रॉपर AC वेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। फिर उसके साथ साथ एक और बड़े मजे का फीचर है, वो ये कि अगर आपके पास बड़ा मोबाइल फोन है, जीन्स में लंबे सफर में बंदा फोन नहीं रख सकता, तो इसमें क्या करें, आप अपने फोन को यहाँ इस पॉकेट में डाल सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। और ये पॉकेट दोनों ही साइड्स पर आपको मिलता है, ड्राइवर वाली साइड भी और इस तरफ भी आपको मिलता है। तो 2 पैसेंजर्स अपने अपने फोन यहाँ डाल सकते हैं। फिर इस तरफ एक पॉकेट और भी है जिसमें आप और कोई भी सामान वगैरह रखना चाहें वो भी आप रख सकते हैं। फिर अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो इसमें फ्रंट के साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए भी पिलर्स पर एयर बैग्स आपको मिलते हैं, सीट्स पर एयर बैग्स आपको मिलते हैं। तो मल्टीपल एयर, अगर मैं गिनूं लेट्स से 4 एयर बैग्स इसमें फ्रंट पर आ जाते हैं, अगर नी है तो 5 हो गए, फिर 2 एयर बैग्स इसकी सीट्स में आ गए, 7, 2 एयर बैग्स बैक पर आ गए, 9 एयर बैग्स इस गाड़ी में सामने सामने मुझे जो नजर आ रहे हैं वो दिए गए हैं। तो आप खुद देखें कि सेफ्टी के मामले में ये व्हीकल कितनी सेफ किस्म की गाड़ी होगी। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो 2020 मॉडल होंडा इनसाइट की। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक बार फिर से मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूं। ये 2020 का मॉडल है, 4.5 ग्रेड की वेरीफाइबल ऑक्शन शीट के साथ व्हीकल है और इसकी आस्किंग प्राइस 9 मिलियन रुपीस है। और ये गाड़ी सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर मौजूद है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो इन नंबर्स पर कॉल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आपसे नेक्स्ट ऐसी ही किसी खूबसूरत सी वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।